एक सवाल आया है कि प्यार में एक दूसरे पर शक या पहरा क्यों होता है। ईर्ष्या संकेत है प्यार के अभाव का। अगर प्यार में ईर्ष्या है, जलन है, तो यह तो वही बात हुई जैसे फूल खिले हों और सुगंध न हो, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। सुगंध का होना ही फूल के खिलने का प्रमाण है। ईर्ष्या, जलन का मिट जाना ही प्यार का प्रमाण है। ईर्ष्या दुर्गंध जैसी है और प्यार सुगंध जैसा। इसको थोड़ा समझना। जब तक ईर्ष्या रहती है, जलन रहती है, तब तक प्यार प्यार नहीं रहता। तब तो प्यार के नाम से कुछ और ही रोग चल रहा है। प्यार के नाम से कुछ और ही खेल चल रहा है। प्यार के नाम से दूसरे पर रौब जमाना, प्यार के नाम से दूसरे को ब्लैकमेल करना, शोषण करना, दूसरे व्यक्ति का साधन की तरह उपयोग करना पाप है। दूसरे व्यक्ति का साधन की तरह उपयोग करना दुनिया में सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति परमात्मा है। प्रत्येक व्यक्ति साध्य है, साधन नहीं। तो तुम भूलकर भी किसी का उपयोग मत करना। किसी के काम आ सको तो ठीक है, वरना किसी को अपने काम में मत ले आना। इससे बड़ा कोई गुनाह नहीं कि तुम किसी को अपने काम में ले आओ। इसका अर्थ हुआ कि परमात्मा को गुलाम बना लिया। सेवक बन सको तो बन जाना, लेकिन किसी को गुलाम मत बनाना, किसी को अपना दास मत बनाना। असली प्यार उसी दिन पैदा होता है, उसी दिन प्रकट होता है, जिस दिन तुम इस सत्य को समझते हो कि हर जगह परमात्मा विराजमान है। तब सेवा के अलावा तुम्हारे पास कुछ बचता नहीं, और सेवा ही प्रेम है। प्यार तो समर्पण है, ईर्ष्या मालकियत है। ईर्ष्या तो दूसरे पर कब्जा करना है, दूसरे को नियंत्रण में लेना है। जिस प्यार की हम बात करते हैं वह ईर्ष्या का ही दूसरा नाम है। हम बड़े होशियार हैं। हम गंदगी को सुगंध छिड़क कर भुला देने में बड़े कुशल हैं। हम घाव के ऊपर मरहम लगाने में बड़े निपुण हैं। हम झूठ को सच बना देने में बड़े कारीगर हैं। तो होते तो ईर्ष्या ही है, उसे हम कहते प्यार हैं। प्यार के नाम से ईर्ष्या चलती है और होती तो घृणा ही है। कहते हम प्यार हैं, होता कुछ और ही है। एक महिला कहती है कि मैं सूफी ध्यान नहीं कर पा रही हूं और न अपने पति को करने दे रही हूं, क्योंकि सूफी ध्यान में दूसरे व्यक्तियों की आंख में आंख डालकर देखना होता है। वहां स्त्रियां भी होती हैं और पुरुष भी। और अगर पति दूसरी स्त्री की आंख में आंख डालकर देखे और कुछ से कुछ हो जाए तो मेरा क्या होगा। और वैसे मेरी पति से ज्यादा बनती नहीं। अब जिससे नहीं बनती है, जिसको कभी चाहा नहीं, उसके साथ भी हम प्यार बतलाए जा रहे हैं। यही तो ईर्ष्या है, दूसरे पर कब्जा करना, दूसरे पर मालकियत करना। प्यार के नाम से कुछ और ही आयोजन हो रहा है। आर्थिक सुरक्षा, जीवन जीने की सुरक्षा। कहीं पति छूट गया तो परेशानी। पति को पकड़कर मकान मिल जाएगा, धन मिल जाएगा, जीवन को जीने का एक ढांचा मिल जाएगा।
और इसी ढांचे से तुम अगर तृप्त हो, संतुष्ट हो तो तुम्हारी मर्जी। लेकिन इसी ढांचे में जीने के कारण तुम परमात्मा से छूट रहे हो, क्योंकि परमात्मा प्रेम से मिलता है। प्रेम के सिवा परमात्मा के मिलने का कोई रास्ता ही नहीं है। जो प्रेम से छूटा वह परमात्मा से छूट जाएगा। डर और प्यार साथ साथ हो कैसे सकते हैं? इतना डर कि पति किसी स्त्री की आंख में आंख डालकर देख ले और क्या से क्या हो जाए, तो फिर प्यार पैदा ही नहीं हुआ, प्यार उत्पन्न ही नहीं हुआ। फिर तुम्हारी आंख में आंख डालकर पति ने कभी देखा ही नहीं, और न तुमने कभी पति की आंख में आंख डालकर देखा, और न पति को तुम में परमात्मा दिखाई पड़ा, और न तुम्हें पति में परमात्मा दिखाई पड़ा। यह जो संबंध है, इसको प्रेम संबंध नहीं कहा जा सकता। अगर प्रेम हो तो डर विसर्जित हो जाता है, डर गायब हो जाता है। तब पति दुनिया की किसी भी स्त्री की आंख में आंख डालकर देखता है तो हर स्त्री की आंख में तुम्हारी ही आंख नजर आएगी, हर स्त्री की आंख में तुम्हारा ही प्रतिबिंब दिखाई देगा, हर स्त्री को देखकर तुम्हारी ही याद आएगी। लेकिन प्यार तो जन्मा ही नहीं, किसी तरह संभाल रखा है। एक प्रेमी जोड़ा लिफ्ट से ऊपर जा रहा है। लिफ्ट में बहुत भीड़ है। प्रेमी और प्रेमिका ने प्रवेश किया तो भीड़ और बढ़ जाती है, और फिर 5वीं मंजिल पर एक अति सुंदर युवती लिफ्ट में प्रवेश हुई। अब जगह बिल्कुल न बची। युवती प्रेमी और प्रेमिका के बीच में किसी तरह सिकुड़ कर खड़ी हो गई। लिफ्ट ऊपर उठने लगी, लेकिन प्रेमिका अति बेचैन होने लगी। 17वीं मंजिल पर पहुंचते पहुंचते प्रेमी इतना सटकर खड़ा है उस युवती से, और युवती भी सटके खड़ी है, और अब कहने का कोई उपाय ही नहीं है, क्योंकि जगह ही नहीं है। बेचैनी और भी बढ़ने लगी, क्योंकि प्रेमी अत्यंत गदगद है। प्रेमी का सुख, प्रेमी तो जैसे स्वर्ग में है, और प्रेमी बार बार लार टपकती मुख मुद्रा से युवती को निहार भी लेता है। फिर अचानक युवती ने चीख मारी और प्रेमी के मुंह पर जोरदार तमाचा रसीद कर दिया। वह चिल्लाई, तुम्हारा इतना साहस, चिमटी लेने का साहस। अगली मंजिल पर प्रेमी अपना चेहरा सहलाते हुए अपनी प्रेमिका के साथ लिफ्ट से उतरा। लिफ्ट के बाहर उसकी बोलती लौटी। वह बोला, मैं समझ नहीं पा रहा, मैंने चिमटी ली ही नहीं थी। प्रेमिका ने अत्यंत प्रसन्नता से गदगद होते हुए कहा, चिमटी मैंने ही ली थी, नौचा मैंने ही था। ऐसे तुम्हारे सब प्यार के संबंध हैं। एक दूसरे पर पहरा है, एक दूसरे पर पहरेदारी, एक दूसरे की निगरानी, एक दूसरे के साथ शत्रुता। प्यार कहाँ है? प्यार में पहरा कहाँ? प्यार में निगरानी कहाँ? प्यार में तो भरोसा होता है, प्यार में एक आस्था होती है, प्यार में अपूर्व श्रद्धा होती है। यह तो सब प्यार के ही फूल हैं। श्रद्धा, भरोसा, आस्था, विश्वास। प्रेमी अगर विश्वास न कर सके, भरोसा न कर सके, तो प्यार का फूल खिला ही नहीं। ईर्ष्या, जलन, द्वेष, नफरत, बेमनस, मत्सर, बैर, ये सब घृणा के फूल हैं। तो फूल तो घृणा के लिए हुए हो और सोचते हो प्रेम का पौधा लगाया है।
इस भ्रम को त्यागो, इस भ्रांति को तोड़ो, इस गलतफहमी को छोड़ो, तब प्रेम परमात्मा तक जाने का मार्ग बन सकता है। क्योंकि तुम प्रेम को भली भांति जानते हो, उसी प्रेम के कारण तुम्हारा जीवन नरक में पड़ा है, उसी प्रेम के कारण तुम्हारा जीवन जहन्नुम में पड़ा है। लेकिन मैं किसी और प्यार की बात कर रहा हूं, उस प्यार की जिसे तुम खोज रहे हो, ढूंढ रहे हो, तलाश कर रहे हो, और वह तुम्हें अभी तक मिला नहीं है। मिल सकता है, तुम्हारी संभावना है, और जब तक नहीं मिलेगा तब तक तुम रोओगे, तड़पोगे, परेशान रहोगे, व्याकुल रहोगे और ऐसे ही भटकते रहोगे जब तक तुम्हारे जीवन में प्यार का फूल न खिलेगा और जीवन के फूल में प्यार की सुगंध न पैदा होगी। तब तक तुम बेचैन रहोगे, व्याकुल रहोगे, तब तक तुम कुछ भी करो तुम्हें राहत न आएगी, सुकून न मिलेगा। प्यार तो फूल है, प्यार बड़ी धार्मिक घटना है, प्यार ईर्ष्या से अलग किनारा है, प्यार तो प्रार्थना के करीब है। जब प्यार पैदा होता है तो उसके आगे की डगर प्रार्थना है, और जब प्रार्थना पैदा होती है तो उसके आगे का चरण परमात्मा है। तो प्यार, प्रार्थना और परमात्मा एक ही हैं।